आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कैसी माँ बेटी के साथ जिन्होंने 250 रुपए से केक्स के कारोबार का आगाज किया और आज महाना 2.5 लाख रुपए कमा रही हैं। आखिर ये कारोबार का ख्याल इन्हें कैसे आया और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जो मैंने पहले कपकेक्स बनाए थे वो अपनी बहन के लिए बनाए थे, उसकी पिक्चर्स मैंने पोस्ट की थी तो वहाँ से आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर। और माशाल्लाह अब मेरे 6 कपकेक्स 2500 to 3000 के होते हैं। अभी ये सिर्फ जो स्टैंड है इसको बनाने में मेरे पूरे 2 दिन लगे। इसकी मेजरमेंट्स के साथ के इसकी हाइट के देखो, मतलब पूरा फिट आ रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर ही वो आपको एक फाइनल लुक नजर आती है ना कि हाँ इट्स वर्थफुल। अच्छा ये बताएं, आप माँ और बेटी बड़ा यूनिक है, वैसे भी कम्बिनेशन बहुत यूनिक है और बिजनेस में भी आपने वो कम्बिनेशन कर लिया। ये बताएं आपका आइडिया था या आपका? आइडिया तो मम्मा का था, लेकिन नाम जो है ना वो फिर मैंने रख लिया मम्स किचन, ताकि जो है वो एफिलिएट करे कि ये मदर और डॉग का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है एक बिजनेस में। आपका सिर्फ आइडिया था या आप उस्ताद भी हैं इनकी? मैं उस्ताद भी हूँ लेकिन सिर्फ देसी खानों में। इसमें कोई उस्ताद नहीं है? नहीं, इसमें उस्ताद नहीं है। अच्छा मैम, मेरी क्रिएटिविटी जो है वो जाहिर है कि मुझे इनकी तरफ से इनहेरिट हुई है, क्योंकि माशाल्लाह ये खुद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है हर मामले में। मतलब अगर खाना बनाना है तो उसको बहुत ज़्यादा सजा के, तो वो सजावट वाला जो फैक्टर है वो इनसे इनहेरिट हुआ है मुझे, लेकिन वो मैंने इंप्लीमेंट कर लिया अपने केक्स में। बहुत सारी चीज़ें हैं केक्स के अलावा, तो केक्स का ख्याल ही क्यों आया? केक्स का ख्याल मतलब एकदम से सिर्फ डायरेक्ट केक्स का नहीं आया था। पहले मैंने इससे पहले 2-3 बिजनेस स्टार्ट कर लिए थे। तो अब मैं बेसिकली ना डो की ज्वेलरी बनाती थी, तो उससे मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और तुम इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती हो इस पर। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे था कि हाँ ठीक है, बस मतलब ठीक है बना रही हूँ, शौक है। तो वो शौक जो था ना वो एकदम से, क्योंकि फॉन्डेंट की जो आर्ट होता है और जो डो का आर्ट होता है, इन दोनों का टेक्सचर सेम होता है, इनका जो टेक्सचर है वो सेम है। तो बेसिकली वो जो मैंने फूल बनाती थी उस डो के, जब मैंने अपनी बहन की बर्थडे पे फर्स्ट टाइम कपकेक्स डिज़ाइन किए तो वो फॉन्डेंट मैंने उसके फ्लावर्स बनाए और वहाँ से आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर। फिर वो मम्स किचन की जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा आप बहुत समझदार माँ हैं, बेटियाँ किचन में नहीं जाती, आपने काम ही ऐसा सिखा दिया खुद ब खुद किचन में जाए। सही बात है, बिल्कुल ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों को कहना नहीं पड़ता, नहीं बेटियां हेल्प करती हैं माँ की। पहला केक था वो कितने पाउंड का था, कितने टीयर का था, उसका ऑर्डर कैसे आया? जो मैंने पहले कपकेक्स बनाए थे वो अपनी बहन के लिए बनाए थे, तो उसका तो सच ऑर्डर नहीं था, वो मैंने शौक से बनाए थे। उसकी पिक्चर्स जब मैंने पोस्ट की थी तो वहाँ से आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर, और वो था आई थिंक 600 रुपीज़ के 6 कपकेक्स थे। और माशाल्लाह अब मेरे 6 कपकेक्स 2500 to 3000 के होते हैं। और तब तो मुझे बिल्कुल वो फिगर्स और जो फॉन्डेंट के कैरेक्टर्स बनते हैं वो नहीं बनाने आते थे मुझे। आई रिमेंबर मैंने अपनी दादी माँ के लिए ना एक केक बनाया था, उसके मैंने कागज़ की गुड़िया बिठाई थी क्योंकि मुझे फॉन्डेंट की नहीं बनाने आती थी, लेकिन शौक बहुत ज़्यादा था। तो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह अब तो करेक्टर केक्स बहुत ज़्यादा नीट और डिज़ाइन बहुत फिट बना। 600 पे आपकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी? 250। 250? हाँ, क्योंकि मतलब तब तो ज़ाहिर है रॉ मटेरियल भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं था और मैंने कहीं से मतलब चीज़ें परचेज़ नहीं की थी ना। मतलब मैंने ओवन परचेज़ नहीं किया था, मैंने घर की जितने रिसोर्सेज थे उन्हीं को यूटिलाइज़ करते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने ज़्यादा सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ करके चीज़ों को गो थ्रू नहीं कर लिया था कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा पैकिंग एक साथ खरीद ली, मैंने मटीरियल खरीद लिया। जो भी घर में चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी और जो चीज़ें नहीं थी वो मैंने 250 की परचेज़ की, उसका अपना फर्स्ट ऑर्डर जनरेट किया और वो मैंने पहली प्रॉफिट 350? पहली प्रॉफिट। वो प्रॉफिट का क्या किया सर? उससे फिर मैंने नेक्स्ट आगे से आगे खुद ब खुद ही चीज़ें स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे तब डिशेस कहीं से भी नहीं मिलती थी। मतलब आपने मामा को नहीं दिए? दिए थे नहीं, उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा जो है ना वो एंजॉय किया। अच्छा ये होता है, कहते हैं जो पहली प्रॉफिट होती है वो हमेशा याद रहती है और बंदा उसे एंजॉय करता है, तो आपने वो इन्वेस्टमेंट कर दी? मैंने इन्वेस्ट किए थे, मतलब एक्चुअली हमें अंदाजा नहीं था कि हम बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, वो बस एक मजाक में होगा। मजाक में बिजनेस का तो सोचा ही नहीं था कब बिल्कुल भी ना। तो बस एक मजाक में वो कपकेक बनाए, कपकेक के बाद इसने दादों के लिए बनाया, तो फिर इसकी फ्रेंड का एक ऑर्डर आ गया, नहीं तुम बना के दो लाजमी। और यहाँ तक ओवन में भी नहीं, वो माइक्रोवेव में बेक किए थे इसने फर्स्ट टाइम। तो इसको इतना वो क्रेज़ हो रहा था जल्दी जल्दी कर लूँ, वो कपकेक के सांचे भी नहीं थे, इसने पेपर को वो किया और पेपर में रख इसने बेक किए, तो बड़े ज़बरदस्त बने। पास का तो आपके घर मेहमान सिर्फ आपके केक खाने आते होंगे? हाँ, केक के अलावा और बहुत कुछ खाने के लिए आते हैं। 250 से काम शुरू किया और 350 प्रॉफिट, अब हम कह सकते हैं कि 2.5 लाख से 3.5 लाख आप महीने का कमा लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सेल इतनी हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। अभी आप देखिए इतना बड़ा वेडिंग केक देख रहे हैं, आप खुद ही कहेंगे लाख रुपए तक का तो हो गए। कितने का है वैसे? रियल प्राइस बता दूं, ये लाख के करीब ही है। अच्छा, मैं वैसे एक बात है, वो इनका शोर भूखा नहीं मरेगा।
नहीं वो इस बिजनेस से थोड़ा दूर रहेगा, वो अपना बिजनेस करेगा। कारोबार में बरकत डाले, वो हस्बैंड की जो कमाई होती है उसमें तो बहुत बरकत होती है। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये होता है कि वो बाज़ औक़ात कहता है कि अपनी मैं बीवी के खर्चे नहीं वैसे भी अब जिस तरह का दौर आ चुका है, मेरे ख्याल से गर्ल्स को भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप वो एग्जैक्ट कि घर में बैठेंगे। हम घर में बैठ के ही मैं ये काम कर रही हूँ, तो वो भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों कमाओ, लेकिन आप अगर 200 250 300 500 भी कमा सकते हो तो गो फॉर इट। इकरा मॉम्स किचन के जो ऑनर हैं माशाल्लाह दोनों आप और दो इनके नाम पे है। अच्छा कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो मम्मा के नाम पे है। आप तो बहुत चालाक निकली हैं फिर। मजाक में ऐसा हो गया। ये कौन सा काम है जो सारे मजाक में हो गए? बस ऐसे ही जब हम कंपनी रजिस्टर करवाने गए थे तब मेरा कोई सच इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो ये वो, तो फिर मामा के नाम पे ही रजिस्टर्ड हुई थी। अब मुझे सब बहुत हंसते हैं कि तो बिज़नेस तुम कर रही हो तो बिज़नेस को रजिस्टर तुमने मम्मा के नाम पर करवाया, सोच लो इसके तो हिस्से हो गए। मैंने कहा उससे पहले मैं अपने नाम करवा लूँ। अब मुस्तकबिल में क्या समझती हैं कि मॉम्स किचन को यहाँ इकरा आप ख़ुद को कहाँ देखती हैं कि मुस्तकबिल में आने वाले 2-4 सालों में मैं इधर होंगी? इंशाल्लाह नहीं, प्लान तो है। सबसे बड़ी बात है जो अल्लाह पाक ने इज्जत दी है ना इसमें, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी बंदे को होता है कि मेरा सर्कल बने, चेन सिस्टम हो, मेरी ब्रांचेस हो पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री हो, तो ये एक बंदे का मुस्तकबिल। ये वैसे भी जब रात को सो रहा होता है इस तरह की बातें बंदा ख्वाब शेख चिली वाले या जो भी कुछ होगा इस तरह का। इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि पहले तो ही मैं क्लासेस और इस तरह की तरफ जाऊँ, फिर अपना एक स्टूडियो प्रॉपर बनाऊँ और फिर आउटलेट्स जो हैं वो ओपन होती रहेंगी इंशाल्लाह। मैम आप नहीं समझती कि अगर आप इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी आगे लोगों तक पहुँचाएँ, मेड होता दिखाएँ, तो वो भी बहुत बेहतर होगा? बिल्कुल मैंने ये प्लान किया हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो समझ लें कि वन मैन शो वाला सिस्टम है कि मैं रिकॉर्डिंग भी खुद ही कर रही होती हूँ और बना भी खुद रही होती हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एट द सेम टाइम के लोगों को वो पूरी एक मेकिंग दिखाना। लेकिन हाँ इंशाल्लाह एक प्रॉपर स्टूडियो जब मैं सेट कर लूँगी तो वो फिर ये होगा कि प्रॉपरली मैंने आगे से डिज़ाइन मतलब कैमरा सेट किया होगा या कैमरा मैन हायर किया होगा और मैं मेकिंग की बड़ी प्रोफेशनल वीडियो, क्योंकि मेरा मतलब ना मुझे ये होता है कि कोई भी काम करना है वो परफेक्ट करना है। अगर मैं वो वैसे नहीं कर सकती, अगर वो काम परफेक्ट नहीं हो रहा तो वो मैं नहीं करती। हाँ बिल्कुल। अब ये हम इस तरफ आ जाते हैं, 1 लाख रुपए की मालियत का ये केक है, इसमें कितने दिन लगे हैं? और पर्सनली क्वेश्चन ये है कि इसमें आपकी कितनी लागत आई है? नहीं लागत मैं नहीं बताने वाली क्योंकि फिर लोग कहेंगे देखो डिस्काउंट। मेहनत बहुत मेहनत कितनी? आप देखो कि टाइम इज़ मनी कहते हैं ना, तो वो कसम से वो राइट है। और आपका मतलब अभी ये सिर्फ जो स्टैंड है इसको बनाने में मेरे पूरे 2 दिन लगे, इसकी मेजरमेंट्स के साथ कि इसकी हाइट के देखो मतलब पूरा फिट आ रहा है ना उसमें, तो केक अगर इतना हाइट का होगा, पहले मैंने इसको ड्रॉ किया पूरा, पहले मैं स्केचिंग करती हूँ हर केक की कि मेरा हाँ कि फर्स्ट ईयर जो है वो इतना आएगा, फिर सेकंड ईयर इतना, फिर इतना करते करते पहले मैंने उसको सारा ड्रॉ किया, देन आई मेड स्टैंड, उसके अकॉर्डिंग मैंने वेंडर से स्टैंड डिज़ाइन करवाया, फिर मैं मार्केट गई और सारे फ्लावर्स डिफरेंट शॉप से वो मैंने इकट्ठे किए और फिर उन फ्लावर्स को सोचा कि अच्छा यहाँ पर ये ऐसे डिज़ाइन होगा, फिर मैंने ये परचेज़ की, फिर इनके लिए मुझे लग रहा था कि रिबन आएगा, फिर मैंने कहा नहीं ये रिबन के साथ पेंडू लुक दे रहा है, फिर मैंने इसके लिए चेन परचेज़ की। तो वो जो डिटेलिंग और वो बहुत ज़्यादा मैं बारीकियों में देखती हूँ ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर ही वो आपको एक फाइनल लुक नज़र आती है ना कि हाँ इट्स वर्थफुल। आप डांटती हैं कभी? अच्छा नहीं, जो थोड़ा ज़रूरी होता है, ज़रूरी है वो। डांट मुझे किस चीज़ से पड़ती है, क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे खाने पीने का कुछ ख्याल नहीं होता। अगर मैंने बहुत ज़्यादा अगर मैंने पूरे दिन, मुझे होता है कि ये टाइम से बस डिलीवर हो जाए, बस टाइम से डिलीवर हो जाए, क्लाइंट के पास टाइम से पहुँच जाए, उसके बाद मैं तो इधर ही मैं कुछ ना कुछ खा लूँगी। तो नहीं किया बस सुबह की खड़ी है किचन में, इकरा कुछ खा लो बेटा, कुछ खा लो, मैं अच्छा अभी ले लेती हूँ, अभी लेते, चाहे वो 3 बज गए 4 बज गए काम में, तो वो इसको भूल गया कि मैंने ब्रेकफास्ट भी किया हुआ कि नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। कौन सा ऐसा महीना अब तक की जिस महीने में सबसे ज़्यादा इनकम सैलरी हुई है? सॉरी रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है। नहीं आमदनी हो जाती? बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बता दें आइडिया देखने वालों को, वो दिल प्लस हो जाती है, 5 लाख प्लस। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रमज़ान में हम रमज़ान में हम ना डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मेरे डेट प्लेटर्स होते हैं जो काफ़ी मेरे सिग्नेचर प्लेटर्स हैं, मैं स्टफ़ डेट्स बनाती हूँ, इसी तरह फ्लावर डेकोर के साथ। और माशाल्लाह उसके तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं कि आउट ऑफ सिटी से भी लोग कह रहे होते हैं हमें डिलीवर करवा दें, हमें डिलीवर कर। आई वाज लाइक कि यार ये छोटी छोटी खजूरें ख़राब हो जाएंगी वहाँ तक पहुँचने में। तो और उसका आइडिया भी मेरे फादर ने मुझे दिया था। हम ऐसे बैठे हुए और बैठे मुझे कहते हैं तुम ना खजूर के पत्ते के ऊपर बात कर रहे हैं ना कि
मजाक मजाक हाँ, में सारी तो चीज़ें वो मजाक काम भी इसके पापा ने मजाक में, और वो कहेंगे कि डेट्स हैं तो आप ऐसा करो, मैं आपको उसके लीव्स होते हैं बड़े बड़े, तो उसकी मैं प्लेटें आपको डिज़ाइन करके देता हूँ ना, तो आप उससे करो। बड़ा यूनिक घर है, मार्केटिंग मैनेजर भी आपका अपना, इन्वेस्टर भी अपना, और जो बताने वाला प्लान्स भी, सारा कुछ ही आपके अपने हैं। हमारे अपने अच्छा, अब इसके फादर ने जब वो बताया तो फिर इसके फादर ने इसकी बड़ी हेल्प भी की कि मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ, ये मैं इसको ऐसे डिकोर करो, इसको ऐसे करो। अच्छा, एक दो प्लेटर इसने वैसे ही तैयार किया ना, तो जैसे इसने वो वैसी स्ट्रीक लगाई, घर के लिए, घर की दावत थी, तो इसको तो माशाल्लाह उसी वक्त मेरा ख्याल है 10 रोज़े गुजर चुके हुए थे, ये पिछले साल की बात है। तो फिर इसको माशाल्लाह इतने ऑर्डर आए कि सबने इतना पसंद किया, बिल्कुल यूनिक सी चीज़ ना पाकिस्तान में नहीं देखी अब किसी ने भी। आखिर में आप हमारे देखने वालों को, हमारे घर में जो बेटियां मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, और बैकवर्ड एरियाज़ में हमारी बहनें मौजूद हैं, उन्हें पैगाम देना चाहें, वो क्या पैगाम होगा? मेरा पैगाम यही होगा कि स्टार्ट में जो है वो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। कोई भी काम स्टार्ट करो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है अपने काम के साथ। हम डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत स्टार्ट में, या फिर हम कहते हैं कि अच्छा इसमें तो अर्निंग नहीं आ रही तो क्या फ़ायदा करने का। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन काम है जो उसमें आप थोड़ा सा टाइम लेती हैं चीज़ें, तो आप उस टाइम को जो है समझो कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर आपने फाइनेंशियली इन्वेस्ट नहीं किया तो अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि एट द एंड आपको इससे प्रॉफिट आएगा और आपका कोई भी काम है उसमें हाथ सेट हो रहा है तो गो फॉर इट। क्योंकि हम स्टार्ट में ना, हम आजकल शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, 2 दिन में पैसे नहीं आ रहे, चलो जी यार ये तो काम ही फ्लॉप है ये तो, और हम दूसरों को देख के ना, हम आजकल ये बहुत ज़्यादा चीज़ स्टार्ट हो गई, अगर उसको इस चीज़ से अर्निंग आ रही है तो हमें भी यही काम सीखना है और इसी से ही कमाना है। ये वो माँ बेटी थी जो कि मशाल राह बनी, लोगों के लिए एक वे बनी, वे क्रिएट किया, और इन्होंने घर में बिज़नेस स्टार्ट किया और माशाल्लाह एक अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो अगर ऐसी हमारी बहनें बेटियां काम करेंगी तो, और ख़ुद अपनी सलाहियतों को दूसरों को रंग लाते हुए और ये अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगी, तो इंशाल्लाह हमारी बेटियां भी एक ना दिन बहुत बड़ा नाम बन जाएंगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।